Hello students, this is Kanchan's Commerce once again. Today we are going to see chapter 2 with further points. Today's points are: first, meaning and definition of accounting standards; second, advantages or utility of accounting standards; third, nature of accounting standards. Let's move towards explanation. फर्स्ट पॉइंट, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब हम यहाँ पर सबसे पहले मीनिंग देखेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन स्टेटमेंट्स कंटेनिंग लिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म प्रैक्टिकल रूल्स विच आर यूज्ड बाय अकाउंटेंट्स एट द time of recording financial transactions and comparison. Accounting standards ensure that accounting is done by following certain definite methods. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब लेखांकन प्रमाप एक ऐसा रिटर्न स्टेटमेंट है, लिखित पत्रक है, जिसमें सारे रूल्स एंड प्रिंसिपल्स मतलब नियमों और सिद्धांतों की एक लिस्ट दी हुई है, सूची दी हुई है, जिसके आधार पर किसी भी बिजनेस का अकाउंटेंट या खुद बिजनेसमैन मतलब लेखापाल या फिर खुद व्यापारी अपने बिजनेस में होने वाले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मतलब लेखा पुस्तकों में रिकॉर्ड करता है, लिखता है और उसे तुलनात्मक बनाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एक ऐसी डेफिनेट मेथड दी हुई रहती है जिसके आधार पर कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस की सही फाइनेंशियल पोजीशन पता कर सकता है। डेफिनेशंस मतलब परिभाषाएं। फर्स्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कोहलर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज अ कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज्ड ऑन अकाउंटेंट्स बाय कस्टम लॉ और प्रोफेशनल बॉडी। अब यहाँ पर कोहलर के अनुसार, कोहलर जो कि राइटर हैं जिन्होंने यह डेफिनेशन दी, उनके अनुसार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक ऐसा कोड है मतलब संकेत है एक तरह से अकाउंटेंट के लिए, जिसमें सारी रीति रिवाज, प्रथाएं या कानून दिए हुए हैं बिजनेस में तैयार होने वाली अकाउंटिंग के लिए। सेकंड डेफिनेशन, in simple words, the accounting standards are written statement having uniformity and state रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अब यहाँ पे दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक लिखित पत्रक है जिसमें सारे नियमों और सिद्धांतों की लिस्ट दी हुई है, जिसके आधार पर अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, एडवांटेजेस और यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मतलब लेखांकन प्रमापों की लाभ या जरूरतें। कहने का मतलब ये है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की क्या ज़रूरत है या फिर क्या लाभ हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमें यहाँ पर दिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड मेक देम कंपेरेबल। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक जैसा बनाते मतलब एक जैसे वो बनते हैं और उन्हें कंपेरेबल बनाते मतलब तुलना करने लायक बनाते, ताकि बिजनेसमैन अपने प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर कर सके। Second point, their use establishes authenticity and reliability of financial statements. कहने का मतलब है यहाँ पर सेकंड पॉइंट में कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं उनका यूज़ कर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विश्वसनीय बनते मतलब विश्वास योग्य बनते हैं और एक जैसे सही बनते हैं। थर्ड पॉइंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर हेल्पफुल इन रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट में समझा रहे हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यूज़ कर जब बिजनेस में अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं तो किसी भी तरह का कोई भी विवाद नहीं होता है और अगर होता है तो उसका सॉल्यूशन भी निकल आता है। फोर्थ पॉइंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यूज़ कर किसी भी फ्रॉड को दूर किया जा सकता है मतलब फ्रॉड होने की संभावना, छल कपट होने की संभावना या धोखाधड़ी होने की संभावना कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट, दिस गिव गाइडलाइंस टू ऑडिटर्स इन ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो ऑडिटर्स को दिशा निर्देश देते हैं मतलब गाइडलाइंस देते हैं कि अकाउंट्स को कैसे ऑडिट करना है मतलब अकाउंट्स को कैसे चेक करना है। थर्ड पॉइंट, नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मतलब लेखांकन प्रमापों की प्रकृति। अब इसमें नीचे हमें कुछ पॉइंट दिए। फर्स्ट पॉइंट, फॉर्मुलेशन मतलब निर्माण। कहने का मतलब ये है कि लेखांकन प्रमाप जो है वो कैसे बनाए जाते हैं और किन लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं मतलब निर्माण किया जाता है।
तो यहाँ पर समझा रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का फॉर्मुलेशन मतलब निर्माण गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, इंडस्ट्रीज, अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटेंट, एक्सपर्ट, इन सबके द्वारा किया जाता है। और ये स्टैंडर्ड कन्वेंशंस, एजम्पशंस, कॉन्सेप्ट्स, कस्टम्स एक्सेट्रा मतलब जितनी भी प्रथाएं हैं, रीति रिवाज है, अवधारणा, इन सब पर आधारित होते हैं जिनका प्रयोग कर अकाउंटिंग को यूजफुल बनाया जाता है मतलब उपयोगी बनाया जाता है। सेकेंड पॉइंट डेवलपिंग मतलब विकासशील अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर बिजनेस प्रोसीजर, प्रैक्टिसेस, कस्टम्स एंड थिंकिंग ऑफ पीपल मतलब लोगों के विचारों का, रीति रिवाजों का, प्रथाओं का और बिजनेस प्रोसीजर मतलब व्यापार में उपयोग होने वाली पद्धतियों का प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जितने भी रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं उन्हें टाइम टाइम पर बिजनेस प्रोसीजर्स को देखकर बदल दिया जाता है। थर्ड पॉइंट लैक ऑफ यूनिवर्सल एग्रीमेंट एंड एक्सेप्टेबिलिटी मतलब सर्वमान्यता एवं ग्राह्यता का अभाव। हर कंट्री ने अपनी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी बनाई है जिसकी वजह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हर कंट्री के अलग अलग हैं मतलब रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हर कंट्री के अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए इसमें सर्वमान्यता का अभाव हो जाता है या अभाव आ जाता है। कहने का मतलब यह है कि हर कंट्री के रूल्स एंड प्रिंसिपल्स मतलब नियम और सिद्धांत अलग हैं, तो लोग एक साथ एक ही इस पर एग्री नहीं होते, सहमत नहीं होते हैं। फोर्थ पॉइंट डिफरेंस इन द यूज ऑफ स्टैंडर्ड्स मतलब प्रमापों के प्रयोग में अंतर। अब यहाँ पर इस पॉइंट में समझा रहे हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और पॉलिसीज में डिफरेंस होने के कारण फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अलग हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जितने भी बिजनेस हैं वो अपने बिजनेस के टाइप के अनुसार रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं, इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग हो जाते हैं और इसकी वजह से सारी पॉलिसीज़ और स्टैंडर्ड भी अलग हो जाती हैं, उनमें भी डिफरेंस आ जाता है। स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ फर्दर पॉइंट्स. Like, share and subscribe my channel. Thank you.